नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। तो वो ऐसा कौन सा टाइम था जब हर रोज नेहा का अलार्म बजता था मॉर्निंग में? कौन सा टाइम था? 4 बजे नहीं, 9 बजे नहीं, 6 बजे। यस, तो 6 बजे बजता था नेहा का अलार्म डेली। ओके, व्हाट डिड बर्ड्स से? बर्ड्स नेहा से क्या कहती थी? बर्ड्स ने क्या किया था, क्या कहा था नेहा से? वेक अप, वेक अप उठाने के लिए तो आई थी बर्ड्स उसको, राइट? What is inside you that makes you get up at the same times every day? At the same time every day. तो आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सेम टाइम पर रोज सुबह उठाती है हर रोज? ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना, आपके साथ भी नेहा वाली सिचुएशन आ जाती है, कभी कभी कुछ भी नहीं होता लेकिन आपको टेंशन होती है, आप खुद से उठ जाते हो। कभी कभी तो ऐसा होता है आपको इतनी ज्यादा टेंशन होती है कि आप टाइम से पहले उठकर अलार्म क्लॉक देखते हो कि स्कूल बस तो मिस नहीं हो जाएगी, स्कूल बस तो नहीं। बेसिकली ऐसा आपके साथ एग्जाम्स में होता है, राइट? कि मेरा एग्जाम मिस ना हो जाए। जब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, आप पढ़कर सो रखे होते हो, फिर आप सुबह सुबह उठकर देखते हो बार बार कि टाइम तो नहीं निकल गया टाइम। तो हमारे अंदर ना एक क्लॉक होता है जो हमें रेडी करता है कोई काम करने को, जो एक मतलब जो आपके अंदर एक टेंशन होती है ना, वो एक क्लॉक की तरह काम करती है, तो आप उसके लिए एक्टिव रहते हो। तो बेसिकली क्या चीज़ हमें सुबह सुबह उठाती है जो हमारी चीज़ है? यस, बॉडी क्लॉक। तो ये हमारा बॉडी क्लॉक होता है, राइट? सो पुट द लेटर्स राइट ऑर्डर, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो बेटा यहाँ पर कुछ लेटर्स लिख रखे हैं जो कि ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं, जो जम्बल्ड है, मतलब इधर उधर लिखे हुए हैं। लाइक ये आपका बिल्कुल गलत स्पेलिंग लिखी हुई है तो आपको करेक्ट करके लिखना है। ये इनकरेक्ट स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं बट यू हैव टू करेक्ट द स्पेलिंग्स, राइट? तो ये स्माइल था तो स्माइल हमने ठीक करके लिख दिया। नाउ ये वर्ड कौन सा है, क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? ठीक है, तो ये वर्ड है मॉर्निंग। ओके, एंड व्हाट इज दिस वर्ड? अलार्म। एंड द वर्ड इज क्लॉक। And the word is window. And the last word will be snowed, right? Let's come to the next slide. Now we are here with the next slide and हमारा जो न्यू सेक्शन है नेक्स्ट स्लाइड का, let's listen and talk. इसके अंदर आपको क्या करना है? सुनना है और बात करनी है, ठीक है? इस सेक्शन के अंदर आपको बेसिकली यही करना है। Listen to the sound around you. ओके, when you are on your way to school. तो बेटा जब आप स्कूल जा रहे होते हो, when you are on way to your school, जब आप अपने स्कूल के रास्ते पे होते हो, ठीक है, रास्ते में होते हो जब स्कूल जाते टाइम पर, तो आप कौन कौन सी आवाजें सुनते हो, कौन कौन से साउंड्स को सुनते हो? ठीक है, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स द साउंड्स दैट यू हर्ड, लिस्ट दैम हियर। ठीक है, तो अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है एक तो जो आप साउंड सुनते हो, ठीक है, और आपको यहाँ पर उन साउंड्स की ना लिस्ट बनानी है, राइट? तो आप कौन कौन से साउंड सुनते हो ये आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है? जो भी आपको साउंड सुनते हो सुबह सुबह, तो ये आपका आंसर होना चाहिए बेसिकली। बट मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको आंसर दे दिया है, ठीक है, बट आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इसको जरूर लिखना, राइट? साउंड्स यू हर्ड, ऐसे साउंड्स जो आपने सुने, और यहाँ पर एक कॉलम है साउंड्स योर फ्रेंड्स हर्ड, ठीक है, ऐसे साउंड जो आपके फ्रेंड ने सुने। ओके, तो जो साउंड्स आपने सुने फिर मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, उसने ये साउंड सुने थे जब वो स्कूल जा रही थी, ठीक है, बट मैंने कौन से साउंड सुने थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो साउंड आपने सुने वो आपको यहाँ पुट करने हैं, बट अब आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करोगे तो फिर वो भी आपको बताएगी नहीं मैंने तो ये वाले साउंड सुने थे, तो जो वो फ्रेंड आपको बताएगी आपको वहां पर डिस्कस करने हैं, राइट? तो करना क्या है आपने, साउंड्स यू हर्ड, मैंने तो सुबह सुबह कार का साउंड सुना था, टॉकिंग पीपल, लोग आपस में सुबह सुबह बात करते हैं ना, उसका साउंड्स भी आ रही थी, ठीक है, विंड ब्लोइंग, जब बहुत फ्रेश एयर चलती है तो हमारी ट्रीज ऐसे उड़ते हैं, वो वाला साउंड, बर्ड्स की चिरपिंग, और हॉर्न का साउंड, ठीक है, राइट? और आपका फ्रेंड है वो कौन कौन से साउंड सुनता है, हो सकता है उसका जो एरिया है उस वहाँ पर कुछ अलग साउंड्स आते हो, तो टेम्पल्स बेल आ सकती है, टेम्पल्स की जो बेल होती है, और टेम्पल्स में जो बेल बजती है, रिंग होती है, और फुट स्टेप के साउंड, सुबह सुबह शांति होती है तो फुट स्टेप के साउंड्स होते हैं, ट्रैफिक नॉइज भी होती है, कभी कभी सुबह सुबह सब काम पे जा रहे होते हैं तो ट्रैफिक की नॉइज आ जाती है जब हम रोड साइड पर आ जाते हैं, एंड शाउटिंग साउंड, अगर तो सुबह सुबह आप लोग कोई भी जोर से चिल्लाएगा,
हो सकता है कि उसने कोई शाउटिंग साउंड सुनी हो, ठीक है, तो कोई जोर से चिल्लाता है तो उसकी साउंड भी हमें बहुत तेज सुबह तेज सुनाई देती है, राइट। और इंजन्स की साउंड भी आती है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको बहुत दूर दूर से ट्रेन की साउंड भी सुनाई देती है ना, सुबह सुबह क्लियरली सुनाई देती है। तो इस तरीके के साउंड्स मैंने आपको एग्जाम्पल दिख दिए हैं, बाकी आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी आपके साउंड्स हैं आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ देयर इज नो क्लॉक इन हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप? अगर आपके घर में कोई क्लॉक ही नहीं है, कोई अलार्म ही नहीं है, तो आप कैसे उठोगे, ठीक है। तो आपके कुछ अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, ये भी आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर लिखना है। क्या तो आप अपने आप उठ जाओगे क्योंकि आपको हैबिट होगी सुबह सुबह उठने की, है ना, या फिर आप कैसे उठोगे? कुछ बच्चे आंसर ये देंगे कि जो कॉक होता है ना सुबह सुबह, जो वो अपनी आवाज निकालकर सबको उठाता है, जो हैन होती है, तो आप उसके थ्रू उठ सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, कभी कभी आपके पेरेंट्स आपको उठाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो आंसर दिया है, आई विल वेक अप ऑन माई ओन, मैं अपने आप उठ जाऊंगी, ठीक है। जो भी आपके आंसर्स होंगे आप उसको यहाँ पर पुट कर सकते हो, राइट। तो विल यू कंटिन्यू स्लीप और, क्वेश्चन के अंदर ये था, कंप्लीट यहाँ पर हो रहा है क्वेश्चन कि क्या आप ज्यादा और सोगे या फिर उठ जाओगे। तो आई विल वेक अप ऑन माई ओन, कि आप सोते रहोगे या फिर उठ जाओगे? नहीं, मैं अपने आप उठ जाऊंगी, राइट। नेक्स्ट है, What are the different ways of knowing the time during the day? तो ऐसे और कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे आपको टाइम का पता चले दिन में, राइट। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं कुछ। रिस्ट वॉच, ऐसी वॉच जो आप अपने हैंड्स में पहनते हो, लाइक दिस, है ना। वॉल क्लॉक से हमें टाइम पता चलता है बेसिकली, बहुत सब लोग वॉल क्लॉक का ही यूज करते हैं, ठीक है। सर्टेन प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, कोई प्रोग्राम आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल 3 बजे कोई प्रोग्राम आने वाला है, तो आपको पता चल जाता है, टीवीज में आजकल टाइम लिखा होता है, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्राम का टेलीविजन से आपको पता चल जाएगा, मोबाइल फोन से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल आजकल मोबाइल फोन का यूज करते हैं टाइम देखने के लिए, एंड सनलाइट से भी आपको बहुत ज्यादा टाइम का पता चल जाता है। सनसेट हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस टाइम पर सनसेट होता है, ठीक है। और सुबह सुबह जब सुबह सनराइज हो रहा है तो आपको ये पता होता है हाँ इस बीच में सनराइज होता है, राइट। वी आर डन दिस क्वेश्चन, लेट्स कम टू दी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। इसके अंदर में कुछ ग्रिड्स दे रखी है, उनके अंदर वर्ड्स, उसके अंदर कुछ लेटर्स है, तो हमें पजल जो है ना उसको सॉल्व करके इसमें वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वर्ड बिल्डिंग है हमारा ये नेक्स्ट सेक्शन। फाइंड द हिडन वर्ड्स, तो इसके अंदर जो हिडन वर्ड्स हैं, छुपे हुए वर्ड्स हैं, हमें उनको निकालना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी निकाल दिए, आपका काम आसान कर दिया, लेकिन आप इसको खुद से करना, ठीक है। इसमें से आप बिल्कुल देखकर मत करना, आपको ये खुद से फाइंड आउट करना है। मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, हॉलीडे, हंग्री एंड संडे, ठीक है। ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इस बॉक्स के अंदर, तो यही वो वर्ड्स हैं जो आपको इनमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको करके बता रखा है, आपका काम आसान कर दिया। लाइक वर्ड इज हियर, ये बर्ड है, ये हंग्री है ना। ये हो जाता है आपका क्लॉक, थर्ड, और मदर ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हॉलीडे, राइट, और 6th है आपका अलार्म, और संडे 7th आ गया आपका, ओके। तो अलार्म यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। नेक्स्ट 7th क्या है, संडे, हो गया ये भी। और 8th क्या हो जाएगा हमारा, हैप्पी, और नेक्स्ट है लास्ट मॉर्निंग। तो 9 वर्ड्स आर हियर। तो यहाँ पर 9 वर्ड्स है जो कि पूरे हो गए, जैसे कि मदर इट इज ऑलरेडी डन हियर, तो मदर यहाँ पर आ जाएगा। बर्ड्स यहाँ पर आ जाएगा, ओके। क्लॉक आपका क्लॉक कहाँ है, क्लॉक आपका यहाँ पर आ जाएगा, ओके। और अलार्म आपका यहाँ पर आ जाएगा। और हैप्पी कहाँ पर है, हैप्पी इधर है। मॉर्निंग दिस इज हियर, एंड हॉलीडे इज हियर, एंड हंग्री विल बी हियर, एंड संडे कहाँ पर होगा आपका, संडे यहाँ पर होगा, राइट। वी आर डन दिस पजल, लेट्स मूविंग ऑन टू से अलाउड। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको उनकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है, ठीक है। थोड़ा सा आपको प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है। से अलाउड के अंदर बेसिकली हम यही करते हैं, प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करते हैं। तो देख लेते हैं एक बार कुछ वर्ड्स को। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल है ऑट, बॉट, कॉट। नेक्स्ट मैटर, chatter, shatter. Next, tick-tock, tell-told, train time,
टिक टैक, टिप टिन, टेक टॉल। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमें क्या करना है, लेट्स राइट। ओके, तो ये सेक्शन किससे रिलेटेड है, लेट्स राइट से रिलेटेड है। तो इसके अंदर हम बेसिकली करना क्या है, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट से हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने किससे बोली। ओके, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom, तो ये वर्ड्स जो है किसने किससे बोले। वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, तो ये किसने बोला था, कि बर्ड्स ने बोला था। किससे बोला था, नेहा से बोला था। यहाँ पर हमें 2 कॉलम्स दे रखे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर हमें ये बताना है कि ये किसने बोला था, हु सेड, और टू whom, और किससे बोला था, राइट। तो वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, तो ये किसने बोला था, ये बर्ड्स ने बोला था नेहा से, राइट, नेहा से। माँ हु वॉक मी अप टुडे, ये किसने बोला था, ऑब्वियसली ये नेहा ने बोला था अपनी मदर से। ओके, Why do you sleep at 9 every night? तुम 9 बजे क्यों सोती हो हर रात को, तो ये किसने बोला था, मदर ने बोला था नेहा से, राइट। नाउ वी आर डन दिस क्वेश्चन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है, हेल्प बॉक्स दे रखा है। हेल्प बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब्स दे रखी हैं, एक वॉज एंड वर। ठीक है, तो 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो हमें सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर फिल करना है। तो बेसिकली वॉज और वर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो एक बार देख लेते हैं। वॉज एंड हियर इज वर। तो वॉज हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है जो हमारे पास्ट टेंस में यूज होती है, पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होती है। ठीक है, तो वॉज जो होती है वो कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, वॉज यूज होती है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, राइट। और जो वर आपकी यूज होती है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, या फिर कोई भी सिंगुलर नेम है ना, कोई भी सिंगुलर किसी चीज का नेम या किसी पर्सन का नेम, सिंगुलर नेम होगा कोई भी। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट वॉज। और जो हमारा वर होता है वो प्लूरल के साथ यूज होता है। तो प्लूरल हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे प्लूरल होते हैं, आई। ओके, आई के साथ वैसे वॉज भी यूज हो सकता है, आई, यू, वी, हाँ वी के साथ यूज हो सकता है, या फिर कोई भी प्लूरल नेम्स के साथ यूज हो सकता है, प्लूरल नेम्स और थिंग्स के साथ। ठीक है, प्लूरल नेम्स के साथ यूज हो सकता है, राइट। नाउ हमने इसका कंसेप्ट क्लियर कर लिया, अब इसके अंदर हम पुट करेंगे। ठीक है, राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। तो राम क्या है, राम एक सिंगुलर, एक लड़का है, सिर्फ एक लड़का है ना, सिंगुलर नेम में आ गया, तो राम के साथ क्या यूज होगा, वॉज यूज होगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है, तो राम के साथ क्या यूज होगा, वॉज यूज होगा। द काउज डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो काउज कितनी है, एक काउ तो नहीं है ना, बहुत सारी काउ है, मतलब प्लूरल फॉर्म है ये, तो प्लूरल के साथ हमेशा क्या यूज होता है, वर यूज होता है, राइट। नेक्स्ट है माई टॉयज डैश ब्रोकन। तो मेरे टॉयज ब्रोकन, टॉयज क्या है यहाँ पर बेटा, कौन सी चीज है ये टॉयज, टॉयज हमारा जो सब्जेक्ट है, माई टॉयज जो है हमारा सब्जेक्ट है, और टॉयज क्या, एक टॉय तो है नहीं, बहुत सारे टॉयज है ना, तो इसके साथ क्या यूज होगा, वर यूज होगा। हमेशा प्लूरल फॉर्म, प्लूरल में वर्ब यूज होगा। ठीक है, वर यूज होगा हमेशा प्लूरल में, क्योंकि वर जो होता है एक प्लूरल होता है ना, और प्लूरल चीजों के साथ हमेशा वर्ब यूज होगा, सिंगुलर चीजों के साथ हमेशा वॉज का यूज होगा। हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग, तो उसकी एक फ्रॉक है ना, तो उसकी फ्रॉक जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है, तो हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा लॉन्ग थी उसकी फ्रॉक। द मार्केट वॉज क्लोज्ड। ठीक है, एक मार्केट की बात हो रही है, मार्केट वॉज क्लोज्ड। ओके, द चिल्ड्रन वर हैप्पी। तो चिल्ड्रन वर हैप्पी क्योंकि चिल्ड्रन क्या होगी, ये चाइल्ड की ना प्लूरल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर वर का यूज होगा, वर हैप्पी। ठीक है, द चिल्ड्रन वर हैप्पी। नेक्स्ट, द फ्लावर्स वर कैप्ट इन अ वास। तो फ्लावर्स जो थे वो वास के अंदर थे, तो बहुत सारे फ्लावर्स थे, एक फ्लावर होता तो यहाँ पर वॉज यूज होता। नाउ वी आर डन दिस क्वेश्चन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, हमारी जो ये नेक्स्ट स्लाइड है इसका क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ।
ठीक है। तो आपको यहाँ पर पिक्चर्स दे रखी हैं, एक पैराग्राफ दे रखा है, तो इन पिक्चर्स की हेल्प से आपको ये पैराग्राफ को फिल करना है, जो ब्लैंक्स हैं आपको इनको भरना है, ठीक है। यू विल नीड दीज वर्ड्स, तो आपको इन वर्ड्स की नीड होगी इस पैराग्राफ को भरने के लिए, ठीक है। बाकी आपको पिक्चर्स इसमें शो कर रखी हैं, तो देखते हैं एक बार। तो हमें एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दे रखा है, yesterday I lost a book, I looked for it everywhere, तो कल मैंने एक बुक खो दी थी, ठीक है, और अब मैं उसको अब मैंने उसको हर जगह ढूंढा, ठीक है, मैंने इसके लिए हर जगह ढूंढा। I looked dash a door, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये गर्ल क्या कर रही है, अब ये जो गर्ल है ये डोर के बिहाइंड देख रही है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, बिहाइंड द डोर। नाउ वी फिल दिस, ओके। नेक्स्ट है I looked dash a cupboard, अब सेकेंड स्टेटमेंट में यहाँ पर ये क्या कर रही है, कबर्ड के अंदर देख रही है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड हो गया। नेक्स्ट I looked dash a bed, अब ये बेड के अंदर है ना, बेड के नीचे है बेटा, ठीक है, तो बेड के अंडर मतलब बेड के नीचे देख रही है, तो यहाँ पर क्या यहाँ पर क्या पुट हो जाएगा, अंडर, ओके। नेक्स्ट पिक्चर को देख देख कर आपने करना है, आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, मुझे ये कहीं पर भी नहीं मिली। देन आई डैश शीरू शीरू माई डॉग केम रनिंग टू मी, ठीक है, तो मुझे जब ये कहीं पर नहीं मिली तो मैंने क्या किया, कॉल्ड, तो ये क्या कर रही है, आवाज लगा रही है ना, किसी को बुला रही है, तो क्या यहाँ पर क्या आएगा, कॉल्ड, कॉल्ड आउट, है ना। देन आई कॉल्ड आउट शीरू शीरू माई डॉग केम रनिंग, तो उसका अपने डॉग को बुला रही है ये, ठीक है, कॉल्ड आउट करके यानी कि चिल्लाकर अपने डॉग को बुला रही है, शीरू शीरू। अब शीरू जो है भागता हुआ आ रहा है, आस्क मी आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, ठीक है, रनिंग टू मी, वो मेरे पास आया और फिर मैंने उससे बोला कि मेरी बुक ढूंढो, तुम भी मेरी बुक को ढूंढो मेरे साथ, ठीक है। ही पुल्ड आउट, नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, पुल्ड आउट। अभी डॉग क्या कर रहा है इसके अंदर, ये खींच रहा है ना, किसी बुक को खींच रहा है, ऐसा लग रहा है ना इस पिक्चर के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। ही पुल्ड आउट अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, और उसने दूसरी बुक मेरे बैग से निकाल दी, ठीक है। नाउ वी आर डन दिस क्वेश्चन, कितना ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर हमने इसके अंदर स्टेटमेंट्स को फिल कर दिया, ओके। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ आवर नेक्स्ट स्लाइड इज हियर विद द फन टाइम, ओके। तो फन टाइम के अंदर हमें करना क्या है, बेसिकली हियर इज अ वर्ड क्लॉक, ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड है क्लॉक, राइट डाउन वर्ड्स रिलेटिंग टू द क्लॉक, तो आपको ना यहाँ पर कुछ हिंट्स दे रखी हैं, तो क्लॉक से रिलेटेड जो चीजें आपको यहाँ पर बतानी है, ओके। तो यहाँ पर आपको क्लॉक दे दिया बीच में, राइट। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर क्लॉक की साउंड बतानी है, ओके। यहाँ पर आपको क्लॉक से रिलेटेड आपको सेंटेंस क्रिएट करके बताना है। नेक्स्ट में आपको इस बॉक्स में आपको करना क्या है, नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टाइम, ठीक है। क्लॉक के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, जो क्लॉक के अंदर पार्ट्स होते हैं उसको बताना है और टाइम्स को बताना है, ओके। तो स्लैश लगा हुआ है, या तो डिफरेंट पार्ट्स को बताना है या फिर टाइम्स को बताना है, ओके। और क्लॉक को आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो, अपनी मदर टंग में क्या कहते हो, आपको वो बताना है। देन आपको पिक्चर यहाँ पर क्लॉक की बनानी है, और अनदर वर्ड ऑफ क्लॉक, व्हाट इज द अनदर वर्ड ऑफ क्लॉक। तो ऐसे घूमते हुए ना ऐसे आ गए हम लोग, ठीक है, क्लॉक की तरह, क्लॉक भी तो ऐसे ही घूमता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है साउंड कैसी होती है क्लॉक की, टिक टिक, ठीक है। मेक अ सेंटेंस, अब मैंने इस पे सेंटेंस बनाया, आई गेट अप हियरिंग द रिंगिंग ऑफ माई अलार्म क्लॉक, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाया है कि मैं ना अपने रिंगिंग, जो मेरे अलार्म क्लॉक की जो रिंगिंग है, मैं उसको मतलब सुनकर उठती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है क्लॉक के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डायल होता है एक बीच में, ठीक है, एक सेकंड नीडल होती है, सेकंड की सुई होती है, ठीक है, एक मिनट्स की सुई होती है, एक आवर्स की नीडल होती है, एक हमारे पास की होती है यहाँ पर लगी हुई है कहीं पर, है ना, और एक क्या होता है हमारा अलार्म की होती है, ठीक है, की अलार्म होती है, और एक अलार्म लगा होता है। अलार्म मतलब वो बेल लगी होती है ना, वो रिंग करती है, उसे कहते हैं अलार्म, ठीक है, वो क्लॉक के अंदर लगी होती है। तो वो वर्ड इन योर लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज बेसिकली क्या है, आपकी मदर टंग क्या है, नेटिव हिंदी है, तो आप हिंदी में क्लॉक को क्या बोलते हो, घड़ी बोलते हो, ओके, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ब्यूटीफुल सी पिक्चर बनानी है आपको क्लॉक की। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट मैंने बना दी है यहाँ पर, ओके। आपकी ड्राइंग मुझसे ज्यादा अच्छी होगी, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो गया आप, तो आपको बहुत ब्यूटीफुल सी पिक्चर बनानी है। इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है। वैसे अगर बुक में बनाओगे तो आपको दे रखा होगा बॉक्स, उसी के अंदर आपको एडजस्ट करके पिक्चर बनानी है। नेक्स्ट है आपका अनदर वर्ड ऑफ क्लॉक, क्लॉक का अनदर वर्ड होता है वॉच, ओके।
नाउ वी आर डन दिस। तो इसी से ही रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन एक और है, इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें क्या दे रखा है, हमें वर्ड दे रखा है मॉर्निंग का। तो अब हमें इससे रिलेटेड लिखना है, तो एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर साउंड था तो यहाँ पर आपने साउंड लिखना है, और अनदर वर्ड आपने लिखना है, यहाँ पर आपने ड्राइंग बनानी है, और यहाँ पर आपको अपनी मदर टंग का वर्ड लिखना है, ठीक है, मॉर्निंग का, और फिर आपको इसके पार्ट्स लिखने हैं कि मॉर्निंग में क्या 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 होता है, और उसका एक सेंटेंस बनाना है। तो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया, ठीक है। जैसे कि मॉर्निंग की साउंड क्या होती है, कोई साउंड होती है मॉर्निंग की? नहीं, पीसफुल होती है मॉर्निंग में, तो सब शांति शांति होती है, ठीक है। मॉर्निंग का जो दूसरा नाम होता है वो डाउन होता है। डाउन का मतलब होता है कि सुबह, सवेरा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर बना दी, ऐसी नॉर्मल पिक्चर बना दी, आप थोड़ी सी ब्यूटीफुल सी पिक्चर बना देना यहाँ पर, ठीक है। और अपनी लैंग्वेज में आप मॉर्निंग को क्या बोलते हो? सुबह बोलते हो, ठीक है, या सवेरा भी बोल सकते हो आप मॉर्निंग को, ओके। और मॉर्निंग के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सनराइज होता है मॉर्निंग में, फ्रेश एयर आपको मिलती है, और बर्ड्स की आपको चिरपिंग सुनाई देती है ना, और भी बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, आप अपने आप भी लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट है, मैंने यहाँ पर सेंटेंस मेक किया है, क्या सेंटेंस मैंने मेक किया है यहाँ पर? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह रोज जल्दी उठता हूँ, ठीक है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। नाउ वी आर डन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओह ओके, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल एंड एंजॉयड द एक्सरसाइज क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।